कभी सोचा है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े ताले हैं जो हमें रोके हुए हैं, क्या हो अगर वो असल में कभी बंद थे ही नहीं। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की, एक ऐसे दिमागी जाल की, एक ऐसी जेल की जिसे असल में हम खुद ही बनाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए चलिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक महान जादूगर की, जिसका दावा था कि वो दुनिया की किसी भी जेल से, किसी भी ताले को तोड़ के बाहर आ सकता है। और इस जादूगर का नाम था हैरी हुडीनी, वो नाम जो जादू का दूसरा नाम बन गया था। हुडीनी को तालों को खोलने और किसी भी तरह की कैद से आज़ाद होने की कला में महारत हासिल थी। वो इस खेल का बेताज बादशाह था। उसने, आप सोचिए, पूरी दुनिया को एक खुली चुनौती दे रखी थी। उसे किसी भी जेल में बंद कर दो, कितना भी मुश्किल ताला लगा दो, और वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाएगा। और उसका यही बेहिसाब कॉन्फिडेंस उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तक ले आया। हुआ ये कि उसे एक ऐसी जेल से चुनौती मिली जिसकी सुरक्षा के बारे में कहा जाता था कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। तो हुडीनी जेल की कोठरी में दाखिल हुआ, और जैसे वो अंदर गया, एक गार्ड ने बिल्कुल धीरे से उसके कान में कुछ कहा, बस कुछ शब्द, और उन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। शक का एक छोटा सा बीज जो हुडीनी के दिमाग में जाके अटक गया। हुडीनी ने अपना काम शुरू किया, अपने औजार निकाले, ताले पर लग गया, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। आधा घंटा हो गया, उसका जो आत्मविश्वास था वो थोड़ा डगमगाने लगा। फिर 1 घंटा गुजर गया, अब वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। 2 घंटे हो गए, और ताला वो टस से मस नहीं हुआ। सोचिए, वही कला जिसने उसे पूरी दुनिया में मशहूर किया था, आज उसी के सामने फेल हो रही थी। और फिर लगभग 2.5 घंटे बाद वो पूरी तरह थक चुका था, हार चुका था। हताशा और गुस्से में उसने बस दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। उसने हार मान ली थी कि वो ये ताला नहीं खोल सकता। लेकिन कमाल तो अब हुआ। जैसे ही उसका थका हुआ शरीर दरवाजे से टकराया, वो दरवाजा खुल गया, और एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। तो हुडीनी की ये कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर दरवाजे पर असल में कोई ताला था ही नहीं, तो फिर असली ताला कहाँ था? जरा सोचिए इस बारे में। दरवाजा तो खुला था, तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट को 2.5 घंटे तक कैद में रखा? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी। हुडीनी किसी लोहे के ताले से नहीं, बल्कि एक ऐसे ताले से हारा जो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में था। उस गार्ड के कहे हुए कुछ शब्द और हुडीनी का अपना शक, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत मानसिक ताला बना दिया था जिसे उसका कोई भी हुनर खोल नहीं सका। ये कहानी एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारे अपने ही विचार हमें कैद कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब तो साइंस भी इस बात को मानती है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। रिसर्च कहती है कि एक इंसान के दिमाग में हर रोज करीब 70,000 विचार आते हैं। 70,000! और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इनमें से 95% विचार पूरी तरह से बेकार होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। और स्टैनफोर्ड जैसी जगहों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि दिमाग में ये जो फालतू विचारों की भीड़ है ना, ये सिर्फ बेकार नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग को कमजोर और धीमा बना देती है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे फालतू प्रोग्राम एक साथ चल रहे हों, तो जो जरूरी काम है उसके लिए पावर ही नहीं बचती। तो सवाल फिर वही आता है, हम कैसे पता करें कि हमारी जिंदगी में जो दरवाजे हमें बंद दिख रहे हैं वो सच में बंद हैं, या फिर वो भी हुडीनी के दरवाजे की तरह सिर्फ हमारे दिमाग में बंद हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि बहुत ज्यादा सोचना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है नकारात्मक सोचना, क्योंकि पॉजिटिव सोच तो एनर्जी देती है ना, वो हमें आगे बढ़ाती है। असली दिक्कत तो नेगेटिव सोच से शुरू होती है। वही सोच है जो हमें उन दिमागी तालों में फंसा देती है। तो इन तालों को खोलें कैसे? यहां 4 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। पहला है अहंकार को छोड़ना। बचपन को याद कीजिए, तब हम कम सोचते थे, ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि तब ईगो नहीं था। दूसरा है आज में जीना। हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, जबकि जिंदगी तो सिर्फ आज, इसी पल में है। तीसरा, एक चीज पर फोकस। एक साथ 1000 चीजें करने की कोशिश दिमाग को बस थकाती है। एक बार में एक काम, इससे क्लैरिटी आती है। और चौथा, खुद को बेहतर बनाना। दुनिया को बदलने से पहले खुद पर काम करना जरूरी है। जब हम बेहतर होते हैं तो दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगती है।
और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी और पुरानी सीख की तरफ ले जाती हैं। एक अफ्रीकी कहावत है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता, तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब असली लड़ाई तो हमेशा अंदर ही लड़ी जाती है। हुडीनी का दुश्मन वो ताला नहीं था, उसका दुश्मन उसका अपना ही शक था। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। बिल्कुल हुडीनी की तरह हमारी जिंदगी की भी ज्यादातर रुकावटें, ज्यादातर ताले वो होते हैं जिन्हें हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, ऐसा कौन सा ताला है, कौन सा बंद दरवाजा है जो शायद सिर्फ एक धक्के से खुल जाए, अगर हम बस एक बार ये मान लें कि शायद वो कभी बंद था ही नहीं।